वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर थे हम लोग, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसके बाद जब भी आप मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करवाते हैं, कोई भी मेटल है उसकी रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। साथ में जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर फाउंड टू बी बेसिक इन नेचर। वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हुआ, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, अगर मैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, मेटल्स नेचर में हार्ड हैं। एक्सेप्शंस आर सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सॉलिड्स, जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। एक्सेप्शन इज मरकरी विच इज अ लिक्विड, दे आर लस्ट्रस इन नेचर, ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके हाई होते हैं। साथ में जब भी आप मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। साथ में मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके तो कहने का मतलब है वो एलिमेंट जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं, है ना। जैसे मेटल्स कैसे थे? हार्ड थे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट there is an exception of there is an exception, that is an allotrope of carbon, an allotrope of carbon which is called as graphite, sorry diamond, है ना, डायमंड। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। इसके अलावा आपकी जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स, या जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अकेला एक नॉन मेटल है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोमीन, जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने 10th में स्टडी की हैं। नॉन मेटल्स नेचर में लस्ट्रस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयोडीन है, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन दैट इज डायमंड, दे आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। ये नॉन मेलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट वन एक्सेप्शन इज देयर, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन दैट इज ग्रेफाइट, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी इनकी कंपेरेटिवली हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कंपेरेटिवली लो होता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर नॉन मेटल लें और नॉन मेटल की रिएक्शन अगर आप या कोई भी पर्टिकुलर नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, वो नेचर में कैसे होते हैं? दे आर फाउंड टू बी एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर फाउंड टू बी एसिडिक इन नेचर। ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जनरली अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया नॉन मेटल्स क्या, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट में बताया था मैंने, ये या तो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं या आपके गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के जैसी मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज जिनमें पाई जाती हैं। वो एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। इनको हम लोग मेटलॉइड्स भी कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो नॉर्मल कंडीशन में तो नॉन मेटल की तरह वर्क करें। नॉर्मल कंडीशन में तो ये नॉन मेटल होते हैं, लेकिन इफ सपोज यू आर प्रोवाइडिंग सम स्पेसिफिक कंडीशंस, जैसे सपोज यू आर हीटिंग देम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन दे एक्ट एज नॉन मेटल्स, तो देन दे एक्ट एज मेटल्स। दोबारा सुनो, वो एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए, या वो एलिमेंट्स जो नॉर्मल कंडीशन में तो नॉन मेटल की तरह वर्क करते हैं, बट एज we are changing the condition, we are providing some specific conditions, as we are rising the temperature, then in that case they can act as metals. एग्जाम्पल है इसके सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एटसेट्रा। नॉन मेटल्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, आयोडीन है, इसके अलावा सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर देयर। तो ये अभी मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है।